Hello students, how are you all? Welcome once again to my channel Krishna Singh Dev. I hope you all are doing very well. And अभी तक हमने जो भी पढ़ा है आपने उसको रिवाइज कर लिया. Yes, we are meeting again for class 10th final accounts. ICSE students who have opted for commercial application subject. Chapter number 7 is commercial. Chapter number 7 under commercial application subject is final accounts. So final accounts के 3 lectures अभी तक हम लोगों ने complete कर लिए. अगर आप में से किसी ने भी उसको miss out कर दिया है तो प्लेलिस्ट में वो सारे वीडियोस की लिंक आपको मिल जाएगी. आप प्लीज उनको पहले देख लीजिए और फिर कंटिन्यू करिए, या फिर आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं एंड पिछले वीडियोस को बाद में देखिए. चलिए तो हम कंटिन्यू करते हैं. हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं. हमने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके देखा था कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है. अब ट्रेडिंग अकाउंट तो हमारे कब्जे में आ चुका है. यस, वी हैव अंडरस्टूड वेरी वेल कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है. सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर डाल देते हैं. अब ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखने के बाद इट इज वाइज टू गो फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में आज हम डिस्कशन शुरू करेंगे. बच्चों ये लंबा अकाउंट है, इसके अंदर बहुत सारे तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं तो उनको डिस्कस करेंगे. तो मैं से बाइफरकेट कर दूंगी एक से ज्यादा वीडियोस में. पहले तो यहाँ देख लीजिए. इससे पहले कि हम आगे जाए मैं आपको थोड़ा सा फटाफट रिविजन करा देती हूँ कि हम फाइनल अकाउंट्स के अंदर किन 3 चीजों को लेते हैं. फाइनल अकाउंट्स के अंदर ये 3 सेट ऑफ अकाउंट्स एंड जिसमें से एक पोजीशन स्टेटमेंट है वो आते हैं. नंबर 1 इज ट्रेडिंग अकाउंट विच इज टेकन केयर. सेकंड वन इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम आज करने वाले हैं. एंड थर्ड वन इज बैलेंस शीट. इन तीनों को कॉम्बाइंडली हम क्या बोलते हैं, फाइनल अकाउंट्स. ठीक है, जिसमें से हमने ट्रेडिंग अकाउंट कर चुका है. ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट हमने देख लिया था कि क्रेडिट साइड पे सेल्स आती है एंड क्लोजिंग स्टॉक आता है एंड डेबिट साइड में सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं. डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, कैरियज इनवर्ड, फ्रेट, इंपोर्ट ड्यूटी एक्सेट्रा, ये सारे एक्सपेंसेस आते हैं. अब यहां से निकलता है क्या, ग्रॉस प्रॉफिट. अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को उठाकर ट्रांसफर कर दिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. वहां पर हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिखते हैं और अदर इनकम्स को लिखते हैं और उसके बाद हम पहुंचते हैं अपने नेट प्रॉफिट पर. ठीक है, चलिए तो आज हम डिस्कस करना शुरू करते हैं कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑल्सो बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट की तरह नॉमिनल नेचर का होता है एंड एक्यूरेल बेसिस पे बनाया जाता है. नॉमिनल नेचर का मतलब जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है उनको हम डेबिट साइड में लिखते हैं और जितनी भी इनकम्स एंड गेन्स होती है उनको हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं, स्टार्टिंग विद ग्रॉस प्रॉफिट जो हमने प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग अकाउंट से लेकर आया था. और ये एक्यूरेल बेसिस पे बनता है, मतलब कि अगर कोई आउटस्टैंडिंग है, मतलब आगे आने वाले साल का इस पीरियड का कोई खर्चा है जो आप आगे आने वाले साल में देने वाले हैं या फ्यूचर पीरियड में देने वाले, उसको हम ऐड कर देते हैं. और अगर कोई ऐसा एक्सपेंस है जिसको हमने एडवांस में पे कर दिया है तो उसे हम माइनस कर देते हैं क्योंकि वो इस पीरियड का एक्सपेंस नहीं है. इसे हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे. उससे पहले देखते हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसा दिखाई देता है. देखिए सबसे पहले मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट है. तो पहला काम ये होता है कि हम ग्रॉस प्रॉफिट को इधर जाकर के लिख लेते हैं. मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की स्टार्टिंग जो हो रही है क्रेडिट साइड में वो ग्रॉस प्रॉफिट से हो रही है, जो कि हमने कहां से फाइंड आउट किया था, हमने ग्रॉस प्रॉफिट को फाइंड आउट किया था अपना ट्रेडिंग अकाउंट से. उसके बाद हम क्या लिखते हैं, रेवेन्यू इनकम्स. आज हम क्रेडिट साइड पूरा डिस्कस कर लेंगे बच्चों क्योंकि क्रेडिट साइड छोटा है. फिर उसके बाद हम लिखते हैं रेवेन्यू इनकम्स. रेवेन्यू इनकम मतलब जो हमारे ऑपरेशन से हमको इनकम्स हो रही है अपार्ट फ्रॉम द सेल्स. सेल्स तो हमारी मेन इनकम थी जो कि हमने ऊपर लिख लिया है. और रेवेन्यू इनकम क्या हो सकती है, जैसे कि डिस्काउंट रिसीव. डिस्काउंट कब हमें रिसीव होगा, हमने कोई आइटम्स परचेज किए होंगे उसके ऊपर हमें जो सप्लायर्स ने डिस्काउंट दिया है, दैट इज अवर रेवेन्यू इनकम. और उसे हम कहाँ लिख लेंगे, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाकर उसको लिख देंगे. देन कमीशन रिसीव्ड. अगर हमने कोई सर्विसेज रेंडर करी थी जिसके ऊपर हमें कमीशन मिल रहा था, वो कमीशन भी हम यहाँ पर लिख देंगे. ये हमारी रेवेन्यू इनकम्स है. इसके बाद नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, मतलब कि जिनका हमारे ऑपरेशंस के साथ रिलेशन नहीं है. जैसे कि हम बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव, तो कुछ गुड्स परचेज किया होगा, रॉ मटेरियल परचेज किया होगा, उसके ऊपर हमें डिस्काउंट रिसीव हो रहा है तो वो हमारे ऑपरेशन से रिलेटेड है, इसीलिए हमने उसे रेवेन्यू इनकम बोला. सिमिलरली अगर हम सर्विस रेंडर करते हैं और कमीशन मिलता है उसके ऊपर, दैट इज आल्सो रिलेटेड विद आवर ऑपरेशंस. लेकिन
ये जो लिखा हुआ है नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इसका मतलब क्या है? मतलब इसका हमारे ऑपरेशन से इनकम नहीं है, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोल देते हैं कि साइड इनकम हो रही है। ये वैसी साइड इनकम है, मतलब कि अपार्ट फ्रॉम अवर ऑपरेशंस कुछ अगर हम दूसरे सोर्सेस से कोई इनकम अर्न कर लेते हैं बच्चों, तो उसको बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम। उसके अंदर क्या है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कहाँ से मिलेगा? आपने कोई एफडी वगैरह बनाई होंगी तो वहां से आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा, या फिर आपने कहीं और इन्वेस्टमेंट किया होगा, कहीं डिबेंचर्स में या किसी और फॉर्म में, तो वहां से आपको जो इंटरेस्ट रिसीव होता है वो आपका ऑपरेशन नहीं है, आपकी कोई ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, मतलब आपका ये बिजनेस नहीं है कि आप इन्वेस्ट करते रहते हैं। ये अदर देन योर मेन बिजनेस दूसरी एक्टिविटी से हमें इनकम अर्न हुई है, उसे हम यहाँ लिख लेते हैं। देन डिविडेंड क्या होता है? हमने किसी कंपनी के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट कर दिया होता है, उसके ऊपर डिविडेंड मिला। हमारा काम ये नहीं है, हम सोल प्रोप्राइटर है, हमारा काम ये नहीं है कि हम कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करते रहे, हमारा बिजनेस कुछ और है। तो हमें जो डिविडेंड मिला है वो क्या है? वो नॉन ट्रेड और नॉन रेवेन्यू इनकम है, और उसे हम यहाँ नॉन रेवेन्यू इनकम के अंदर, नॉन ऑपरेटिंग इनकम के अंदर लिख लेंगे। ऐसे ही आपने कोई प्रीमाइसेस या कोई दूसरी प्लेस आपकी रेंट पे दे दी है, वो भी हमारे ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है लेकिन इनकम तो है, तो उसे हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम में लिखेंगे। अप्रेंटिसशिप प्रीमियम हमें रिसीव हुआ, हमें कोई प्रीमियम इस तरह का अप्रेंटिसशिप प्रीमियम रिसीव होता है, तो वो भी हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मतलब कि और भी कुछ आ जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल आ जाए कि हमें डिविडेंड रिसीव की जगह हमें इंटरेस्ट ऑन पर्टिकुलर कोई इन्वेस्टमेंट था उस पे मिला, या ऐसा कोई भी इनकम जो बाकी सारे कैटेगरीज में फॉल नहीं करती है, उसे हम बोलेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। एंड मिसलीनियस रिसिप्ट, ये भी जो कहीं और फिट नहीं होता है वो सब यहाँ मिसलीनियस में आ जाता है। इतनी सारी चीजों का हम यहाँ पे लिख लेंगे। एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। क्या सबसे पहले हमने ग्रॉस प्रॉफिट को कॉपी किया, फिर उसके बाद हमने रेवेन्यू इनकम्स को यहाँ पर लिखा। रेवेन्यू इनकम के अंदर हमारे पास डिस्काउंट रिसीव है। रेवेन्यू इनकम का मतलब होता है जो हमारे ऑपरेशन से रिलेटेड है, जैसे कि परचेज के ऊपर डिस्काउंट मिलना, कमीशन मिलना, एक्सेट्रा, सर्विस रेंडर करने पे। फिर नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को हमने लिखा। नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स वो इनकम्स हैं जो कि हमारे ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, एक तरीके की साइड इनकम हमें हो रही है बिकॉज ऑफ अवर इन्वेस्टमेंट्स एक्सेट्रा। फिर उसके बाद एक और चीज को यहाँ जगह दी गई है, दैट इज एबनॉर्मल गेन्स। एबनॉर्मल गेन मतलब कि जो कि नॉर्मल नेचर में नहीं मिलती है, जैसे रेंट है, तो रेंट अगर मैंने अपने ऑफिस का कोई हिस्सा जो हमारे इस्तेमाल में नहीं आ रहा था उसे रेंट पे दे दिया, तो रेगुलर बेसिस पे मुझे रेंट मिलता रहेगा। ये कोई एबनॉर्मल बात नहीं है, ये नॉर्मल सी बात है। लेकिन एबनॉर्मल गेन कैसे हो सकती है? जैसे कि आपकी कोई फिक्स एसेट थी, पुरानी फिक्स एसेट थी, जब आप उसको सेल करने गए तो आपको क्या हुआ? उसकी सेल पे बुक वैल्यू से, मतलब आपकी किताब में जितनी वैल्यू लिखी थी, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जितनी वैल्यू लगी थी, उससे ज्यादा वैल्यू पर इसे सेल कर दिया आपने, तो आपको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो ये रोज रोज का काम नहीं है कि हम रोज रोज जाएंगे और एक फिक्स एसेट सेल कर देंगे, कुछ सालों में कभी कभी ये होगा। सो दिस काइंड ऑफ इनकम इज कॉल्ड एबनॉर्मल गेन्स, और ये हो सकता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये हो सकता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपके पास किसी कंपनी के शेयर्स थे, डिबेंचर्स एक्सेट्रा था, और भी किसी तरह का इन्वेस्टमेंट था, उसको आपने जब सेल किया तो आपको उसके, आपने जितना प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्टमेंट पे लगाया था उससे ज्यादा वैल्यू रिसीव हो गई, तो उसको बोलते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। फिर बैड डेट्स हो जाना, मतलब कि हमने सोचा कि ये डेटर अब पैसा नहीं देगा, इसके तरफ से हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, बैड डेट्स हो गया, मतलब कि पैसा डूब गया, बैड हो गया वो हमारा डेटर, इसको बोलते हैं बैड डेट्स। लेकिन अगर कोई बैड डेट जिसे हमने पहले ये सोच करके राइट ऑफ कर दिया था कि अब ये पैसा आने नहीं वाला है, वो वापस आ जाए और हमें पैसा दे दे, सोचो कितनी अच्छी बात होगी, तो उसे बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। जिसे हमने सोचा था कि बैड हो गया, अब ये रिसीव नहीं होने वाला है, रिकवर नहीं होने वाला है, वो वापस आके हमें पैसा दे दे, तो इसे बोलते हैं बैड डेट रिकवर। ऐसा होता है क्या? हो भी सकता है, कभी कभी किसी का ईमान जग गया और आके हमें पैसा दे दे, तो इस तरह की इनकम भी अगेन एबनॉर्मल नेचर की है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है नेट लॉस। ये नेट लॉस कैसे आएगा? अगेन जैसे हमने वहां पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था? ग्रॉस प्रॉफिट निकालते टाइम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, क्रेडिट के पूरे टोटल्स निकालते हैं और फिर डेबिट के टोटल निकालते हैं, क्रेडिट माइनस डेबिट करते हैं, और अगर एक्सेस में क्रेडिट है तो क्या है? आपका नेट प्रॉफिट। लेकिन अगर उल्टा हुआ कि आपका डेबिट का साइड ज्यादा है, मतलब कि डेबिट में क्या लिख रहे हैं? सारे एक्सपेंसेस लिख रहे हैं, वो एक्सपेंसेस आर मोर देन योर इनकम्स, तो हम बोलते हैं ये क्या है? ये है लॉस। और इस लॉस का नाम अब क्या हो जाएगा? वहां पर हम ग्रॉस लॉस लिखते थे, यहाँ नाम हो जाएगा नेट लॉस। और इसे कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल अकाउंट में। ऑब्वियसली जो आपका सोल प्रोपराइटर है उसकी कैपिटल अब कम हो जाएगी, अगर प्रॉफिट होता तो उसमें ऐड कर देते और उसकी प्रॉफिट ज्यादा हो जाती, कैपिटल ज्यादा हो जाती। ठीक है, तो ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। अब हम क्या करेंगे?
नेक्स्ट क्लास में हम एक एक करके हेड उठाना शुरू करेंगे और डेबिट साइड में जो जो एक्सपेंसेस लिखे हुए उनको सीखेंगे। चलो एक बार फिर से देख लो, हमने आज क्या पढ़ा? हमने पढ़ा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड। पहले समझो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है। हम जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो वहां से ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, लेकिन वो ग्रॉस प्रॉफिट अपने बिजनेस का रियल प्रॉफिट नहीं है, उसमें से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी माइनस करने होते हैं। क्योंकि जब आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं तो ओनली डायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, यहाँ आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट देंगे। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर होकर क्रेडिट साइड में आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है, जिसमें सारी की सारी इनकम्स क्रेडिट साइड पे जाती है और डेबिट साइड पे सारे के सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जाते हैं। अब यहाँ पर क्रेडिट साइड को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। एक तो आता है रेवेन्यू इनकम जो कि आपके ऑपरेशन से रिलेटेड है, जैसे कि डिस्काउंट रिसीव्ड एंड कमीशन रिसीव्ड, और नॉन रेवेन्यू इनकम्स भी आती है जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड एक्सेट्रा। और भी एबनॉर्मल नेचर की इनकम्स यहाँ पे आ सकती हैं, जैसे कि आप कोई फिक्स एसेट सेल करें और उसके ऊपर प्रॉफिट हो जाए, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, या फिर बैड डेट्स रिकवर्ड। ये सब करने के बाद नॉर्मली आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड है वो ओवर हो जाता है, फिनिश हो जाता है। अगर आपका डेबिट का बैलेंस क्रेडिट के बैलेंस से ज्यादा है, इसका मतलब नेट लॉस है और वो नेट लॉस यहाँ लिखा जाएगा, otherwise net profit will go on the debit side। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बच्चों, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं? नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में क्या क्या एक्सपेंसेस लिखते हैं और वो एक्सपेंसेस का पूरा डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। एज आई टोल्ड यू, ये लंबा टॉपिक है तो मैं धीरे धीरे आपको आराम से पढ़ाना चाहती हूँ, तो सो दैट आपको अगर कोई भी वीडियो रिप्ले करके देखना हो तो बहुत लंबा वीडियो आप रिप्ले ना करें, आप छोटा सा ही वीडियो दोबारा से रिप्ले करके उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाए। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया और लाइक नहीं किया है तो प्लीज डोंट नॉट फॉरगेट, करिए जल्दी से, सब्सक्राइब का बटन हिट कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम मिलने वाले हैं जहां पर हम सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में क्या क्या चीजें आती है। चलिए, हैव अ नाइस डे, बाय स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे।